चलिए एक्सचेंज किया कॉपी, आप किए, एक्सचेंज कीजिए। हो गया सबका? चलिए याद रखे तो आज टेस्ट एग्जाम का हो गया, छठा हो गया ना, 5 तो उधर हो चुका था, आज छठा हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भारत में आने वाले पहले 2 यूरोपीय जनजाति, यानी कि भारत में पहले 2 यूरोपीय जातियां कौन सी आई थी? तो पहले सबसे पहले जो आए थे कौन, तो ऑप्शन यहाँ पर है, पहला डच और अंग्रेज आया था, दूसरा नंबर में है पुर्तगाल या डच आया था, तीसरा नंबर में है अंग्रेज या फ्रांसीसी आया था, और चौथा नंबर है फ्रांसीसी और डच आया। तो बताओ कि पहले कौन आया था? कौन आया था? पुर्तगाल, और उसके बाद फिर डच आ गया था। ठीक ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? पुर्तगाल और डच हो जाएगा। ठीक ना, जिसका सही होगा उसमें सही कीजिएगा, जिसका गलत होगा उसमें गलत करना है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 2 नंबर का था, निम्न में किन्हें धुरी शक्तियां कहा जाता है? तो कौन कौन से देश को धुरी शक्तियां कहा जाता है? ठीक ना, तो पहला ऑप्शन में यहाँ देखिएगा ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका है, दूसरा है नाजी जर्मनी, जापान और इटली है। ठीक ना, तीसरा नंबर है जापान, इटली और फ्रांस है, और चौथा नंबर है जर्मनी, नाजी जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। तो बताइए इसमें से कि किसे धुरी शक्तियां कहा जाता है? तो नाजी जर्मनी, जापान और इटली को क्या कहा जाता है? धुरी शक्तियां। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 2 नंबर हो जाएगा, नाजी जर्मनी, जापान और इटली। ठीक ना, नीचे मत देखिए, यहाँ देखिए ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 3 नंबर में। कहता है कि रीडर पेस्ट क्या है? तो रीडर पेस्ट एक प्रकार से पशुओं से होने वाला बीमारी है। ठीक है ना, रीडर पेस्ट क्या है? एक प्रकार का पशुओं से होने वाला बीमारी है। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये? पशु रोग। क्या हो जाएगा? पशु रोग। ठीक ना, पशुओं से होने वाला एक प्रकार का क्या है? ये रोग है रीडर पेस्ट। ठीक ना, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज किसने किया था? ये परसों भी बताए थे कि अमेरिका की खोज जो है वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? क्रिस्टोफर कोलंबस। का नंबर में है? ए नंबर में। तो इसका क्या हो जाएगा मेरा? ए नंबर आंसर हो जाएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक ना, अमेरिका की खोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। रीडर पेस्ट भी पूछ सकता है। ठीक ना, रीडर पेस्ट अक्सर पूछा जाता है, पिछले बार भी पूछा गया था रीडर पेस्ट। ठीक ना, तो अमेरिका की खोज किसने किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। ठीक ना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर में। कहता निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी था? तो ये चेचक था। कौन क्या था? चेचक था। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? चेचक हो जाएगा। चेचक बीमारी जो था ये अमेरिका के लोगों के लिए क्या था? विनाशकारी सिद्ध हुई थी। ठीक ना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर में। कहता निम्न में किसे मित्र राष्ट्र कहा जाता है? तो कौन कौन से देश को मित्र राष्ट्र कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन में देखिए, कहता है ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। तो यही हो जाएगा आंसर, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस होगा। हाँ, ब्रिटेन, फ्रांस और क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। ठीक ना, ये तीनों देशों को क्या कहा जाता है? मित्र राष्ट्र कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? मित्र राष्ट्र। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, समझ में आया? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कार उत्पादन को बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड द्वारा निम्न में से किस तरीके को अपनाया गया था? तो ये असेंबली लाइन को अपनाया था। किसको? असेंबली लाइन को अपनाया था। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? असेंबली लाइन हो जाएगा। ठीक, यहाँ बता रहे, यहाँ पहले ध्यान दीजिए। ठीक ना, यहाँ हो जाएगा, ठीक मारेंगे, उसके बाद वहां देखिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नीचे रहेगा ध्यान, कुछ समझ में ना आएगा। ठीक, तो कार उत्पादन को बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड द्वारा निम्न में से कौन सा तरीका अपनाया गया था? तो ये असेंबली लाइन को अपनाया था। किसको अपनाया था? असेंबली लाइन को अपनाया था। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? असेंबली लाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में है, हेनरी फोर्ड कौन? हेनरी फोर्ड निर्माता था, कार निर्माता में, तो कार बनाने वाला, को बनाने वाला कौन था? हेनरी फोर्ड। कार का आविष्कार फोर्ड ने, कार किसने बनवाया था? हेनरी फोर्ड का निर्माता कौन है? हेनरी फोर्ड।
ठीक है ना, समझ में, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? कौन कौन बताइएगा, हाथ खड़ा थोड़ा, अभी नहीं बोल, हाथ खड़ा कर, ये सब याद बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहता है महामंदी की समय अवधि क्या थी? तो महामंदी की समय अवधि क्या थी? तो 1929 से 30 तक का दशक था ना। ये 2 दिन पहले भी हुआ था क्वेश्चन ये, ठीक। तो महामंदी की समय अवधि क्या थी? 1929 से लेकर 1930 का दशक थे, ठीक ना। उसके बाद देखो 11 नंबर में है कि G77 से आप क्या समझते हैं? तो G77 जो है एक प्रकार का विकासशील देशों का समूह है। चलो अंदर में आके बैठ जाओ दोनों। विकासशील देशों का क्या है? एक समूह है, ठीक ना, समझ में आया। यदि 1 घंटा पहले आ जाया करो तो ये सब नहीं होगा तुम लोग का, है? मेन अभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव तैयारी करो, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा रहेगा एग्जाम, ठीक है ना। सब्जेक्टिव में तो कुछ भी लिख दोगे तो आंसर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और 10 मिनट लगे। देखिए महामंदी की समय अवधि कब थी? 1929 से लेकर 1930 का दशक था। क्या था? 1929 से 1930, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1929 से 30, ठीक ना। उसके बाद कहता है कि G77 से आप क्या समझते हैं? तो जो है विकासशील देशों का समूह है। क्या है? विकासशील देशों का समूह है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? विकासशील देशों का समूह हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है सबको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहता है ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था क्या थी? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। G77 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ देखो 5 6 टेस्ट में से 3 टेस्ट में यह G77 पूछ चुका है। हर बार देखते हैं ये रिपीट हो रहा है, ठीक ना। रिपीटेड क्वेश्चन को हमेशा दिमाग में रखना कि जो भी रिपीट क्वेश्चन हो रहा हो वो अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक ना। रिपीटेड क्वेश्चन, इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन को ज्यादा दिमाग में रखना, ठीक। यहाँ देखो ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था क्या थी? तो ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था जो था ये युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी। क्या थी? युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 3 नंबर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर चलते हैं, कहता किन संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है? तो विश्व बैंक को और IMF को। किसको बोलता है? विश्व बैंक और IMF। तो क्या नंबर में है? 2 नंबर में ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा, विश्व बैंक और IMF। क्या हो जाएगा? विश्व बैंक और IMF, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर में, कहता आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई? तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? अमेरिका हो जाएगा। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कहां से हुई थी? अमेरिका से हुई थी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 15 नंबर में, कहता सिल्क मार्ग मुख्यतः किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है? तो सिल्क मार्ग जो होती है ये एशिया और यूरोप को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? एशिया और यूरोप, ठीक ना। सिल्क मार्ग किसको जोड़ती है? और यूरोप को। आंसर क्या हो जाएगा? एशिया और यूरोप हो जाएगा, ठीक ना। समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका ध्यान तो कॉपी पर आता है हमेशा। कॉपी तो बाद में भी देख सकते हैं आप, कॉपी आप ही के पास रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 देशों को कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त है? तो बताइए क्या है? वीटो। क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 देशों को वीटो करने का अधिकार है, ठीक ना। समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर में है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो कहाँ से होता था? तो रेशम मार्ग व्यापार होता था, तो रेशम मार्ग से। किसे? रेशम मार्ग, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? रेशम मार्ग हो जाएगा, ठीक ना। 18 नंबर में है, अब इधर से जो क्वेश्चन है ये इसमें ऑप्शन नहीं मिला है, ठीक ना, ठीक। तो 18 नंबर में क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और
किस यात्रा से प्रारंभ हुई थी? बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था यह 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1930 में। अब कहता है कि कौन सा यात्रा से, तो कौन सा यात्रा? तो दांडी यात्रा। महात्मा गांधी निकाला था, तो उसी समय सविनय आंदोलन भी, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी उसी समय चला था। ठीक है ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका दांडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दांडी यात्रा से यह प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना? समझ में आया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1930 दांडी। उसके बाद कहता है कि वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना? ये दोनों, तो वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? आनंद मठ से। ठीक ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? आनंद मठ। क्या हो जाएगा? आनंद मठ। ठीक, समझ में आया? क्या हो जाएगा? आनंद मठ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना? ऐसे भी आप लोगों को जनरली तौर पर भी पूछ सकता है कोई। ठीक ना? कि वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है, इसलिए ये सब याद रखिएगा। एग्जाम में तो पूछ ही सकता है, लेकिन जनरली लोग भी पूछ सकता है ये सब। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जाता है गीतांजलि की रचना कौन है? तो किसकी रचना है गीतांजलि? गीतांजलि किसकी है रचना? किसी को पता है? रविंद्रनाथ टैगोर का। किस है? रविंद्रनाथ टैगोर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक ना? फिर कहता है चोरी चोरा के हिंसात्मक घटना कब हुई थी? बताइए। 1922 में हुआ था। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1922 हो जाएगा इसमें। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट कहता है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना? ये चोरी चोरा, ये मतलब लगभग में रखो ना, सब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है ना? कोई भी ऐसे नहीं बोल सकता है कि मतलब ये नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है ना? समझ में आया? उसके बाद कहता बंगाल का कब हुआ था? तो बंगाल 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। ठीक ना? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1905 ईस्वी हो जाएगा। ठीक ना? फिर कहता है कि गेट की स्थापना कब हुई थी? बताइए। गेट की स्थापना कब हुई थी? ठीक, 1948 में। कब हुई थी गेट की स्थापना? 1948 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना? उसके बाद कहता अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स समझौता कब हुआ था? बताओ। अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स समझौता कब हुआ था? 1944 में हुआ था ना? ठीक, 1944 में। कब हुआ था? 1944 यानी 1944 ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ देखिए, तो अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स समझौता कब हुआ था? ये सब याद रखिएगा। ठीक ना? ब्रिटेन वुड्स समझौता 1944 में हुई थी। उसके बाद कहता आलू अकाल किस देश में हुआ था? बताइए। आयरलैंड में हुआ था। कहां पर हुआ था आलू अकाल? किस देश में? तो आयरलैंड में। ठीक, आयरलैंड में। ठीक ना? फिर कहता नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में है कि किस देश में मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कॉर्न लॉ पारित किया गया था? बताइए। किस देश में मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कॉर्न लॉ पारित किया गया था? ब्रिटेन में। कहां पर? तो ब्रिटेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ब्रिटेन। ब्रिटेन। ठीक है ना? फिर कहता एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? सिल्क मार्ग से। किसके नाम से? सिल्क मार्ग से। ठीक ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सिल्क मार्ग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर। कहता व्यापार, श्रम और पूंजी, इन तीनों चीजों के प्रभावों से विश्व का क्या होता है? क्या होता है? भूमंडलीयकरण होता है। क्या होता है? भूमंडलीयकरण। ठीक ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? भूमंडलीयकरण। भूमंडलीयकरण। ठीक ना? व्यापार हो गया, श्रम हो गया, पूंजी, इन तीनों चीजों के प्रभावों से विश्व का क्या होता है? भूमंडलीयकरण होती है। ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर में कहता 19वीं सदी में भारत से विभिन्न देशों में गए अनुबंधित श्रमिकों को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न देशों में जाए अनुबंधित श्रमिकों को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरमिटिया मजदूर। ठीक है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा? गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। ठीक है ना?
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने सालों तक चला था? 1945 से 1939 से 45 तक ना। तो 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 यानी 6 वर्ष। कितना हुआ? 6 वर्ष। तो यहाँ कितना हो जाएगा इसका आंसर? 6 वर्ष हुआ था। ठीक है ना, समझ में आया? द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। तो 39 में प्रारंभ हुई और 45 में जाके खत्म हुई। तो 39 से 45 तक में कितना हो गया? 6 वर्ष हो गया। तो यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने सालों तक चला था? तो 6 वर्षों के लिए। कितना? 6 वर्षों तक। याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 देशों को किसका विशेषाधिकार प्राप्त है? बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 देशों को किसका विशेषाधिकार प्राप्त है? तो ये वीटो का है। ठीक है ना, इसका आंसर ऊपर भी आया था ना एक यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? वीटो। क्या हो जाएगा? वीटो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32 नंबर। कहता है पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? बताओ। रीडर पेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रीडर पेस्ट कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? रीडर पेस्ट। रीडर पेस्ट कहा जाता है। ठीक है ना, उसके बाद समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध कितने समय तक लड़ा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तुम बताओ रे खुशी, बताओ। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? बताओ, आप बताइए। तुम कितने वर्ष हुआ टोटल? 14 से 18 तक में? 14, 15, 16, 17, 18 4 हुआ। 18 में खत्म हो गया। खत्म हो गया तो कितना हुआ? 4 वर्ष। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध कितने समय तक लड़ा? 4 वर्षों तक। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 4 वर्ष। उसके बाद कहता है कि कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित किया गया था? बताइए, कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज के आयात पर प्रतिबंधित कर दिया गया था? क्या? मक्का पे। किस पे किया था? मक्का पे। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मक्का। उसके बाद कहता है धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ठीक है ना, बाकी बात। नेक्स्ट कल क्या है? औद्योगिकरण का युग, मुद्रण संस्कृति और दुनिया। कल इसके नेक्स्ट वाला होगा। ठीक है ना, औद्योगिकरण का युग लेंगे और प्लस में मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये दोनों कल होगा। ठीक है ना, इसलिए सब कोई तैयारी करके आइएगा। औद्योगिकरण का युग और दूसरा मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक, समझ में आया? जिसका जितना भी सही होगा उसको ऊपर में लिख देना है और प्लस में टोटल नीचे 35 लिख देना है। ठीक है ना, बाकी आज के लिए इतना ही।